तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल के आज हमने डिसाइड किया था कि वन पेपर की तैयारी हम किस तरह से करते हैं और उनके सोर्सेज वगैरह कौन कौन से हैं और हमें तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, हाउ टू क्लियर जनरल नॉलेज, या जो हमारी वन पेपर की तैयारी जिसमें एफपीएससी, पीपीएससी, पीसीएस जो सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जो मोस्टली में जो सारे वन पेपर होते हैं उनमें 100 MCQs का पेपर होता है, ठीक है। और जो एफपीएससी के जो पेपर सारे होते हैं जिसमें नेप एफआई कस्टम इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन जो पीपीएससी का पेपर होते हैं ना, वो होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, एसपीसी में निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो टोटल जो 100 का जो एमसीक्यूज होता है ना पेपर, तो वो हमारा होता है आपका 100 का, ठीक है। जिसमें मतलब के दो डिफरेंट सेक्शंस होती हैं। सेक्शन कह सकते हैं आप, दो हिस्से कह सकते हैं आप उनको, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें के क्या क्या आ सकता है, किस तरह से आ सकता है। तो उसमें जो 20% आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है। अब इंग्लिश में आपका सिनोनिम एटोनिम्स भी आते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो गई, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव और नरेशन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। या कभी कभार सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन सेंटेंस जिसमें हम क्या सेंस के हिसाब से यूज करते हैं कि यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज करना चाहिए या किस चीज को यूज करना चाहिए सही जगह पर। एक तो ये होगा। अब ग्रामर का जो सोर्स है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी की बेसिक ग्रामर बिल्कुल ठीक है तो मैं उन सजेशन यही करूँगा कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करें, ठीक है। अगर जिनकी ग्रामर वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं है तो यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपको वो वहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश विथ रानी मैम, ठीक है, ये आप नोट कर लें वहाँ पर। इंग्लिश विथ रानी मैम, रानी मैम एक ये है। उसके अलावा टू द इंग्लिश पॉइंट, ठीक है। टू द इंग्लिश पॉइंट का जो ग्रामर की बुक है वो रेनल मार्टिन, वहाँ से भी आप साथ साथ प्रिपरेशन शुरू करें, ठीक है। वहाँ से बेसिक ग्रामर वगैरह सीख लें। इंग्लिश विथ रानी मैम में जो बेसिक काफी सारे लेक्चर्स हैं उसमें है आपका एक्टिव पैसिव वहाँ पूरा पड़ा हुआ है, ग्रामर एक सिनोनिम मेटोनिम्स के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इनके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे, क्या कहते हैं इनका, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन, नरेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें कोई आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बस वहाँ पर डेली लेक्चर लेना है, उसको नोट करना है। ये बाकी जो 80% हमारा आता है ना पेपर, वो पेपर हमारा होता है आपका अपना, ये कह सकते हैं कि अपनी प्रोफेशनल इंक्लूडेड। अब उसमें अर्थमेटिक मैथ मैथ भी आ जाती है, बेसिक मैथ जिसमें आपका रेशो, प्रीपोजिशन और इनके अलावा एज प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में भी मुख्तलिफ चीज़ें। जनरल नॉलेज एक वर्ड जीके मीन्स के सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, या पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कौन कौन सी हिस्ट्री के प्लेसेस वगैरह, ये सारी मतलब वर्ड जी के, जिसमें ना मतलब वर्ड जी का मतलब कि दुनिया की नॉलेज, जिसमें दुनिया की नॉलेज आपको बताना चाहिए। और उसके बाद करंट अफेयर्स मीन से करंट, रशिया का प्रेसिडेंट कौन है भाई, व्लादिमीर पुतिन है। तुर्की ने अजरबैजान कितनी मरतबा उन्होंने इलेक्शन जीती हुई है, 3 दफा उसने जीती हुई इलेक्शन। करंटली अब नया जो उनका प्रेसिडेंट है वो ताyyip अर्दोगान है। तो ये सब आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री सारी आ जाती है। तो पाकिस्तान मतलब 712 से लेके अप टू डेट उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, मतलब कि बेसिक फर्स्ट मतलब सबसे पहला झंडा किसने बनाया था, सबसे पहले तराना किसने लिखा था, क़रारदाद पाकिस्तान किसने मंजूर की थी, ये सारी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जनरल, फर्स्ट आर्मी चीफ, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। और लेटेस्ट भी साथ साथ साथ। इसके अलावा जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में अगर जिसकी बेसिक साइंस फर्स्ट इंडियन साइंस ठीक है तो उनको तो फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। लेकिन उन्हीं के लिए भी ना आप ये साइंस आ जाए उसमें, बेस में बॉटनी, जूलॉजी और इनॉर्गेनिक साइंस काफी सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, मतलब 5 5 6 6 4 4 नंबर मुख्तलिफ हिस्सों से। उसके अलावा इसमें मैथ है। ये तो 80% आपका था प्रोफेशनल।
इंक्लूडेड मतलब प्रोफेशनल, मतलब इसमें ये चीजें वन पेपर में आ जाती है अगर 100 नंबर का टेस्ट होता है तो हमारा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे सोर्सेज की बात करेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से और रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अब जो रिक्वायरमेंट है मतलब कि वो कम से कम आपकी जो रेशो होगी फाइनल इंटरव्यू में, मतलब के इंटरव्यू पे पहुंचने के लिए आपके क्या कहते हैं टोटल रेशो ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट 5, मतलब 5 से 1, या फाइनल इंटरव्यू मतलब फाइनल इंटरव्यू में एक सीट पे 2 होते हैं या कहीं 5 भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। अब जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब जनरल नॉलेज में आ जाता है आपकी मतलब कि लॉन्गेस्ट हिमालयस्ट हाईएस्ट फर्स्ट लॉज है जिसकी मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, मतलब कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सी है, स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है, ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट रिवर कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कौन कौन सी है, ये सारा सब कुछ इसमें आ जाता है। यहाँ पाकिस्तान लॉजेस कौन से हैं, फर्स्ट वुमेन कौन सी है, हुआ फर्स्ट वुमेन जनरल या जिसने हाइट क्लियर की हो किसी माउंटेन पे, या हिस्टोरिकल लोकेशंस वगैरह। अब यहाँ नेशनल बर्ड्स कौन से हैं, नेशनल बर्ड्स एनिमल्स ट्रीज वगैरह। और इनके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन जिसमें जिसमें पाकिस्तान को ज्वाइन दी थी, या पाकिस्तान ने कौन कौन सी इन चीज़ों पर काम किया था, या पाकिस्तान ने ओआईसी कब ज्वाइन की थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक कब ज्वाइन की थी, और वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर्स हैं, ये सारा सब कुछ इसी में आ जाता है। उसके बाद नॉलेज अबाउट डैम्स बैरेज रिवर्स माउंटेन पीक्स पासेस कैनाल्स स्पोर्ट्स या नेबरहुड कंट्री जो पाकिस्तान के साथ साथ हैं। जनरल नॉलेज में मतलब ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर मींस के अब ना जनरल नॉलेज में हम क्या पढ़ेंगे भाई, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हिमालय सा ये सारा सब कुछ, या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा अमेजोन रिवर है, वो कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, किस किस कंट्री के साथ अटैच है, ये सारा सब कुछ हमें उसमें देखना होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं फेमस नेम सिटीज कि जैसे सवाद इज नाउ द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बैरेज कौन सा है, सखर बैरेज है, ठीक है। उसके टोटल दरवाजे कितने हैं, या उसकी लेंथ कितनी है, वो किसने बनाया था, ये सब कुछ मतलब इसमें आ जाता है। लेकिन थोड़ा जो मेरा तरीका है ना प्रिपरेशन करने का वो यही है कि जब भी मतलब आप तैयारी करें ना, जब भी आप तैयारी करें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप किस चीज़ का पता नहीं है, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप ना मतलब के पहले शुरू करें मतलब के वर्ड पॉलिटिकल मैप, मतलब आप पहले मैप को समझे, मैप है क्या, मैप में क्या क्या आ जाता है, मैप में भाई ओशंस आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट, उसके बाद फिर कंट्रीज, फिर सीज, फिर कैपिटल वगैरह। तो आप मतलब ना मतलब के पहले एशिया को कवर करें, फिर अफ्रीका। अब एशिया में क्या है, एशिया में टोटल कितने कंट्रीज हैं, फ्रीडम कितनी कंट्रीज हैं, स्टेट कितनी है, और मुस्लिम टोटल कंट्रीज कितने हैं, नॉन मुस्लिम टोटल कंट्रीज कितने हैं, और इसमें क्या क्या आ जाता है, ये सारी सारी चीजें ना आपको मतलब देखनी होती हैं इन्हीं को। अब उन्हीं में हम बात करते हैं कि अब वहाँ प्रिपरेशन किस तरह करनी है इन्हीं की ना। अब मैं सजेशन आपको जो यही दूंगा कि आप को जो स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग जो आपकी है वो आप तो पहले ज्योग्राफी समझे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है क्या, जैसे मैंने मतलब कौन सा कंट्री किस जगह पर है, कौन सा मतलब एशिया वाइज आप देखें। पहले आपने एशिया का पूरा क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर और यंगतजे रिवर है जो चाइना में है, और वर्ल्ड लेवल पे 3 नंबर पे। अब इसलिए आपको बनाना है। अब आबादी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया में कौन सा है, चाइना है भाई, एराजी के हिसाब से रशिया है। अब चाइना, फिर आप चाइना में टोटल रिवर्स कितने हैं, फेमस रिवर कौन सी है, टोटल उसकी प्रोविंस कितनी है, वहाँ की फेमस पर्सनालिटी कौन कौन सी है। फिर आप रशिया पे आएंगे, एराजी। अब रशिया में करंट प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की करेंसी कौन सी है, नेशनलिटी वहाँ कौन सी है, टोटल उसमें है सिटीज कितनी, फेमस रिवर कौन कौन सी है, सारे इस तरह। फिर हम आएंगे फिर बस में टोटल साउथ एशिया में फिर कौन से हैं, फिर उसमें माउंटेन कितनी है, रिवर्स कितने हैं, हाईएस्ट पॉइंट कौन है, लोएस्ट पॉइंट कौन कौन से। अब आपने सारा एशिया का पढ़ लिया, देन आप फिर आगे जाकर किसी और को आप देखेंगे। तो ये चीजें ना बहुत जरूरी होती हैं आपकी यहाँ पर, इन हिसाब से इन चीजों को मतलब रखने के लिए। अब जब ये चीजें आपकी कवर हो जाती है ना, फिर तो आपको इजी हो जाता है। जैसे यहाँ ना मेजर कंट्री करेंसी, अब करेंसी सारी तो हम याद नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एशिया में फेमस कौन सी है वो कंट्रीज की, और पाकिस्तान में कौन कौन सी है, ये सारा सब कुछ हमें ना देखना होता है इन्हीं का।
तो ये तो सारा हो गया। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स में जो मेजर इवेंट, जैसे इकोनॉमी इवेंट कौन कौन से हुए थे वर्ल्ड लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे कौन कौन से हुए थे, फिर स्पोर्ट ओलंपिक्स न्यूज कौन सी होते, विंटर ओलंपिक कहाँ हुई थी, समर ओलंपिक्स कहाँ पर हुई थी, फिर एनुअल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उनकी, जैसे क्या कहते हैं, आपकी डेथ कब हुई थी, या इनकी क्या कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, या जो उमर शरीफ थे इनके। फिर मतलब डिसऑर्डर मतलब कब आया था पाकिस्तान, फ्लड वगैरह कब आई थी, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज कंट्रीज के मिनिस्टर्स वगैरह मीटिंग वगैरह कब हुई थी, ये कौन सा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आया था, कब क्या आया था, या अबाउट न्यू प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट। अब करंट अफेयर्स में हम यही याद करते हैं, या जीआईटीज, या जो बेस्ट सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट या फैसले कौन कौन से आए थे, इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक बजट कब हुई थी, बजट की पूरी सर्वे, बजट में टोटल बजट कितनी थी, मतलब इकोनॉमी की, बैंकिंग सेक्टर है, इकोनॉमिक फिगर्स वगैरह, पॉपुलेशन सेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। फिर चाइना से रिलेटेड हमें न्यूज देखनी होती है, चाइना कब आया था, कौन सा मिनिस्टर कब आया था, ये सारा सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। ये सब मतलब फॉरेन न्यूज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि हम तैयारी कौन कौन सी करनी चाहिए, तैयारी में क्या क्या आ जाता है वन पेपर में ना। अब जैसे मैंने बताया, मैथ में अलजबर आ जाती है, स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फलाम के तरह कितने फैमिली मेंबर थे उसमें, इनका ये नाम क्या है, ये क्या चीज़ है, इसी का रेशो, प्रीपोजिशन, टाइम डिस्टेंस, एक्सप्रेशंस बेसिक के, या बीडीएम्स जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, और अर्थमेटिक वगैरह, ये सारा सब कुछ आपको तो इसमें आ जाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन की। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन। अब इसी सब जो यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम सेंटेंस करेक्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स वगैरह, इन्हीं के लिए ना, जो अगर आपको बेसिक ग्रामर का पता नहीं, इन चीजों का पता नहीं है, सेंटेंस करेक्शन किस तरह यूज होती है, कॉम्प्लिकेशन से, इन्हीं के लिए मैं आपको बार बार सजेशन, इंग्लिश विद रानी में एक यूट्यूब पर चैनल पर हम पूरे सारे इसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं को आप लाजमी देखें, इंग्लिश विद रानी में। अब आप सेंटेंस करेक्शन की जो लेक्चर लेंगे वो 70-80 पर लेक्चर में, मतलब सेंटेंस का, और वो अपना अगर आप 5-6 लेक्चर लेते हैं तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में टोटल मतलब पाकिस्तान में सेंटेंस कितने करेक्शन किस जगह पर है, कौन सा वर्ड किस सेंस में यूज होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा रही है। तो आपको टीचर भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप टीचर रखें, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप उसे छोड़ दें। अब पाकिस्तान के क्या नाम, पाकिस्तान के ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है, अब मतलब 1857 से लेके वर्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके 1947 से लेके, फिर पाकिस्तान की पोस्ट पार्टीशन जो 1947 से लेके 2020 तक है, 2023 तक आपको रखनी है। इसमें सारे स्टडी से रिलेटेड रेगुलर मतलब सारी चीजें होंगी, और इंशाल्लाह मैं भी खुद डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्लास है मतलब इवेंट्स वगैरह शेयर करूंगा आपको डेली बेसिस पे। और उनके अलावा इस्लाम मैथ में क्या आएगा, इस्लाम मैथ में गजवास आएंगी, डेट्स रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या पास पेपर में कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सी में मतलब स्पेसिफिक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो भी डेली साथ साथ हम ना इस चैनल पे शेयर करेंगे। और मैं आप सबको गुजारिश यही करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अली धर्मों फ्रेंड के नाम पर जो है, साथ ही इन्हीं पर आप लाजमी इसे ना, अब इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास करवाएंगे, वहाँ पे इसमें भी शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह ऑनलाइन भी शुरू करेंगे हम कि क्या है क्या नहीं, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल अब आज से ही क्लास था कि प्रिपरेशन क्या से करनी, कैसे करनी है, और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी में थी, इनमें के एलसी वगैरह। अब हम बात करते हैं बुक्स की, कि हमें कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को देखना चाहिए। तो मेरी जहाँ पर है, आप सबसे यही बात है कि आप बुक्स, अब करंट अफेयर्स के लिए जो आपका है ना, ये क्या कहते हैं, अब बात करते हैं बुक्स की, कि बुक्स हमें कौन कौन सी लेनी चाहिए, कौन बुक्स कौन कौन सी। देखो, एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, चौधरी नजीब की बुक आती है, जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब की, एक लेटेस्ट बुक है। उसमें सारे फर्स्ट पोर्शन, सारे मतलब के ये साइंस का पोर्शन है, और पाकिस्तान अफेयर्स का है, इस्लाम मैथ का है, कंप्यूटर साइंस का है। इसके अलावा मतलब के मैथ का, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ जाता है।
अब ये नहीं कि सारी बुक्स एक साथ कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन आप उसे डिवाइडेड करें। आप उसे क्या करें, डिवाइडेड करें। अब डिवाइडेड किस तरह बुक को आपको करना है? डिवाइडेड आप इसी तरह करेंगे, आप ना पोर्शन को डिवाइडेड करेंगे, पोर्शन वाइज आप करेंगे। अब जैसे कि आपने अब एवरीडे साइंस लिया, अब एक क्वेश्चन आप एवरीडे साइंस का लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन आपने वर्ड जीके का लेना है उसी बुक में। मतलब यहाँ से डेली बेसिस पे आपने 2-3 घंटे एवरीडे साइंस को देना है, 2-3 घंटे आपने जीके को देना है, ठीक है। साथ ही फिर इंग्लिश के लिए आप बुकेब याद, अब बुकेब डेली अगर आप 5 वर्ड सुबह के टाइम याद करें, शाम को उनको फिर रफ वर्क पे लिखा करें लास्ट में डेली बेसिस पे। ये है। अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो, अगर जिन्होंने काफी सारा पढ़ा हुआ है तो वो, आप वो एक काम करें, जो चीजें आपको याद नहीं होती तो वो साथ साथ लिख लिया करो अपने पास। ये है। अब इसी तरह आपको ना तैयारी इसकी करनी है, ये चीज है। और मैथ मैथ और डेली बेसिस पे आपका मैथ के लिए एक डियर, क्या कहते हैं, डियर चैनल है, डियर चैनल या मुजाहिद अकेडमी। मुजाहिद अकेडमी बहुत अच्छी ऑनलाइन सोर्स है आपके पास, उसकी क्लासेस ले सकते हैं। सर साबिर मैथ और एबल्टी, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, इनके भी आप क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। और सर को मैं आजकल वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी एबिलिटी के क्वेश्चन वगैरह करवा देते हैं वो भी साथ साथ। तो ये थी आज डिस्कशन। अगर कोई फर्दर कोई सवाल वगैरह है या चीज़ आपको समझ में ना आए, तो आप मैं जो क्या कहते हैं लेक्चर अपलोड करूँगा चैनल पे, तो वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर अगले दिन उन सवालों पर हम एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो गाइस ये आज की पूरी डिस्कशन थी, जिस चीज़ को कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल अपना रख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर इस सून जितने सवाल होंगे उस हिसाब से फिर हम एक अगला लेक्चर अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।